हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब स्टडी विद स्मार्ट ब्रेन पे। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे एंड आपकी प्रिपरेशन भी बहुत बढ़िया चल रही होगी। फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में मैं लेके आई हूँ ज्योग्राफी घटना चक्र। तो आज हम लोग पढ़ने वाले, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है भारत का भूगोल में सामान्य परिचय को देख लिया है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन में हम लोग देखेंगे आज भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो चलिए देखते हैं भौतिक विभाजन भारत के प्राकृतिक प्रदेश। तो नोट देखते हैं। पूरा चुंबक तत्व अध्ययन की वह शाखा है जो चट्टानों अवसादों के निर्माण के समय संरक्षित गुणों का अध्ययन करती है। विज्ञान की यह शाखा प्राचीन भूवैज्ञानिक घटनाओं के अध्ययन में सहायता होती है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का अध्ययन पुराचुंबक तत्व के माध्यम से किया जाता है। अल्फ्रेड ब्रेंगर ने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को प्रमाणित करने के लिए भी चुंबकीय अध्ययन को आधार बनाया गया है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है भारतीय स्थल जो है ना, पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है, जो कि गोंडवाना भूभाग के विशाल क्षेत्र हैं। गोंडवाना क्या है? तो भूभाग का जो है ना विशाल क्षेत्र है। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका तथा अंटार्कटिक के क्षेत्र शामिल थे। मध्यजीवी कल्प में संवहनीय धाराओं द्वारा गोंडवाना लैंड को अनेक टुकड़ों में विभाजित कर दिया गया। इस विभाजन के फलस्वरूप भारतीय प्लेट गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर विस्थापित होने लगी। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर विस्थापन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्लेट अपने से अधिक विशाल प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई। इस टकराव के कारण इन दोनों प्लेटों भारतीय तथा यूरेशियन के बीच तेथिस सागर के अवसादी चट्टान बल्लित होकर हिमालय तथा पश्चिम एशिया की पर्वतीय श्रृंखला के रूप में विकसित हो गए। हिमालय की पूर्वी पर्वत श्रृंखला एक युवा स्थलीकृत को दर्शाती है। इसमें ऊंचे शिखर, गहरी घाटियां तथा तेज बहने वाली नदियां हैं। हिमालय के तराई क्षेत्र में पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं। तेथिस सागर के हिमालय के रूप में ऊपर उठने तथा प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी किनारे के नीचे धंसने के कारण एक बृहद द्रोणी या बेसिन का निर्माण हुआ। समय के साथ साथ यह बेसिन उत्तर के पर्वतों एवं प्रायद्वीपीय पठारों से बहने वाली नदियों के अवसादी निक्षेपों द्वारा धीरे धीरे भर गया। इस प्रकार जलोढ़ निक्षेपों से निर्मित एक विस्तृत समतल भूभाग भारत के उत्तरी मैदान के रूप में विकसित हो गया। भूगर्भीय रूप में प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है। प्रायद्वीपीय भाग भारत का सर्वाधिक स्थिर भाग है। प्रायद्वीपीय पठार आग्नेय तथा रूपांतरित सैलों वाला कम ऊंची पहाड़ियों एवं चौड़ी घाटियों से बना है। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्राई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से माल्दा गैप द्वारा पृथक हो गया है।
भारत के पश्चिमी तट का निर्माण भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण भारत की भूमि बहुत अधिक भौतिक विभिन्नताओं को दर्शाती है। इसलिए भारत को 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। ये हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार तथा तट एवं द्वीप। इसके अतिरिक्त भारत को शैल स्तर क्रम, उच्चावच और विवर्तनीय प्रक्रमों के आधार पर 3 प्रमुख और 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंश से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक हैं, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीशियम, अभ्रक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयले की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यून होती है। तब देखते हैं क्या हम लोग क्वेश्चन MCQ देखते हैं। भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थल पिंड सरका है। तो भारत से उपबंध पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलती है कि भूतकाल में जो है ना भारतीय स्थल पिंड जो है ना वो सरका है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो आपको उत्तर को सरका है। ये महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार भारतीय स्थल पिंड गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना लैंड में द अमेरिका, अफ्रीका, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया और भारत एक ही स्थल पिंड के रूप में जुड़े थे। मध्यवर्ती मध्यजीवी कल्प में गोंडवाना लैंड के विशाल भूखंड का विखंडन हुआ, जिसमें भारतीय स्थल पिंड उत्तर की ओर विस्थापित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था, जिसे क्या कहते हैं? जिसे गोंडवाना लैंड कहते हैं। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये है आपको 4। क्या है देखते हैं। भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। तो ये हो गया पहला हो गया आपको उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, तट एवं द्वीप। भारत के 6 उपभौतिक भूआकृतिक प्रदेश में ये NCERT के अनुसार ये बांटा गया। उत्तराखंड के किस भाग में पताल तोड़ कुआं पाए जाते हैं? तो पताल तोड़ कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपको तराई में पाए जाते हैं। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। पताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है। परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है।
प्रथम में जल स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु दूसरे के लिए पाताल तोड़ कुआं में मनुष्य को धारावर्तीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और फिर बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो ये क्या हो जाएगा आपको? संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। ठीक है। कश्मीर घाटी की रचना एक समभिन्नति में हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्रगत में हुई है। तो ये हो जाएगा आपको आंसर ए हो जाएगा। तो अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेघालय पठार प्रायद्वीपीय पठार का बहिस्राई है। यह एक समतल भूमि है जो भ्रंशन के कारण भारतीय प्रायद्वीपीय से मालदा गैप द्वारा पृथक हो गया है, अतः कथन 1 सही है। नेक्स्ट क्या है? कश्मीर घाटी की रचना हिमालय की समभिन्नति में हुई है, अतः कथन 2 सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो गया आपको भारतीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है। तो हाँ, ये है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वत है। प्रदर्शित पर्वतों को प्रदर्शित करता है। हाँ, ये भी करते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदी की जमाव क्रिया द्वारा हुआ है। तो ये नहीं हुआ है, तो आंसर हो जाएगा आपको ये सी। तो अब इसके बारे में देख लेते हैं। भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा नहीं, बल्कि भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण हुआ है। भारत में कोयले का विशाल भंडार यहाँ की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित पर्वतों में से एक है। भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, अतः स्पष्ट है कि विकल्प सी सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो नेक्स्ट क्या बोल रहा है? सूची 1 और सूची 2 को 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हो जाएगा आपको दक्कन टैप हो गया आपको। क्रेटेशियस आदि नूतन हो गया। पश्चिमी घाट हो गया आपको उत्तर नूतन। अरावली हो गया आपको प्री कैम्ब्रियन। नर्मदा और ताप्ती हो गया आपको अत्यंत नूतन। सो आंसर हो जाएगा आपको बी। और इसका हो जाएगा डी। उपयुक्त का विवरण इस प्रकार है। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति क्रेटियस काल के अंतिम चरण में, पश्चिम घाट पर्वत की उत्पत्ति सोनोजाइट उत्तर नूतन काल में, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में, और नर्मदा और ताप्ती जलोढ़ का निक्षेपण हुआ था कब? अत्यंत नूतन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल का कुट्टानाड या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे ऑप्शन में है मीठे पानी की झील के लिए, भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए, या एक प्रवाली द्वीप के लिए, भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो ये हो जाएगा आपको बी,
भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र के लिए। तो उसके बारे में देख लेते हैं। केरल का कुट्टनाड भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। कुट्टनाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा कुट्टनाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो इसमें से आपको सिंधु क्षेत्र जो है ना, ये मरुस्थल हुआ। अब इसके बारे में चलिए देख लेते हैं। भारत का विशाल मरुस्थलीय भाग थार का मरुस्थल है, जिसका विस्तार भारत के राजस्थान राज्य तथा पाकिस्तान में है। लगभग 200,000 वर्ष किलोमीटर विस्तारित इस क्षेत्र के पश्चिम में सिंधु द्वारा सिंचित क्षेत्र हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचनाएं वाला नहीं है? तो ये कौन से नहीं है? तो ये आपको रोहतास नहीं है। बिहार में धारवाड़ भूस्तरीय रचना वाले जिले दक्षिण पूर्व बिहार के अंतर्गत आते हैं। इसमें मुंगेर, नवादा एवं जमुई जिले शामिल हैं। वहीं रोहतास दक्षिण पश्चिम बिहार का भाग है। इस क्षेत्र में विंध्य प्रकार की भूस्तरीय रचना पाई जाती है। बिहार में विंध्य भूस्तरीय रचना कैमूर एवं सोन नदी घाटी रोहतास में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ये कौन से हैं? तो ये हो गया आपको गोंडवाना जो है ना, नवीनतम। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के रूपांतरण अथवा भ्रंशन से हुआ। ये शिलाएं अत्यधिक धात्विक है, जिसमें सोना, लोहा, मैग्नीज, अवरक, कोबाल्ट, क्रोमियम, तांबा, टंगस्टन, सीसा आदि खनिज प्राप्त होते हैं। कुडप्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। इसमें चूने का पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्त होती हैं। विंध्य क्रम की चट्टानों के काफ़ी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। भारत का अधिकांश कोयला गोंडवाना क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। इस क्षेत्र का कोयला उच्च श्रेणी का होता है। यहाँ सर्वाधिक बिटुमिनस कोयला की प्राप्ति होती है। इसमें सल्फर की मात्रा न्यूनतम होती है। थैंक यू फ्रेंड्स। आई होप कि अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भारत का पर्वतीय प्रदेश। थैंक यू।